नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अपनी प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यह ऑप्शन डी कंठोष्ठ प्रकार के वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? झ, ठ, ज, क, त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क और त। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ठीक है, तो क, ख, घ, ध। तो इसका सही उत्तर होगा क। अल्प प्राण, महाप्राण मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया है और अपनी हिंदी सब्जेक्ट में भी पढ़ा रखा है। अगला प्रश्न है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ठीक है, तो तालव्य, दंत्य, कंठ या ओष्ठ्य। तो द मतलब दंत्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? ठीक है, तो हमें इसमें नहीं है बतानी है। हमारी अंतःस्थ ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? य, व, र, ल। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होगी? वा नहीं होगी, पेट फटा हुआ वा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है। तो ये होगी ड़ा। ठीक है, कौन सी नहीं है? ड़ा। ये क्या है? ये उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन में आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो वह होगा ऑप्शन डी णा, क्योंकि यह द्विगुण व्यंजन या फिर क्षिप्त व्यंजन में आता है। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन में नहीं आता है। मूर्धन्य व्यंजन में ट आता है, ठ आता है और ढ आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, का माता प्रसाद गुरु ने ब्रह्मा प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ठीक है, तो इसमें इन्होंने 2 भेद माने हैं। ठीक है, कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो कंठ ध्वनियाँ सबको पता है क्या 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 होती हैं। ठीक है, तो ये होगी हा, क्योंकि ये गले से बोली जा रही है। तो हा ध्वनि जो है वो कंठ ध्वनि में भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी हैं? ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी भी हमें पता है, च, छ, ज, झ, यही स्पर्श संघर्षी व्यंजन होंगे। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। तो यह वा ध्वनि जो होगी वो होगी तालव्य ध्वनि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, तो हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि जो होगी वो होगी भ, क्योंकि भ शब्द वर्ड ऐसा है जो कि होठों से बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होंगी? ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? ठीक है, तो महाप्राण अल्पप्राण हमने बता रखा है। तो इसमें जो महाप्राण होगा वो होगा ठ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। ठीक है, तो यह होगी ई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श सोघोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, तो यह होगी भ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है? ठीक है, तो यह ऑप्शन ई, मतलब ऑप्शन सी में ई होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। ठीक है, तो अर्ध स्वर जो है वो य कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो इनमें से च व्यंजन जो है वो अल्प प्राण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है, तो हमें बताना है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं होगा? य नहीं होगा, या अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो ये होगा ऑप्शन डी
अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, रूप, शब्द। तो समरूप कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, ठीक है। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद और फिर वाक्य। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम जो होगा वो होगा सबसे पहले कंठे, उसके बाद तालव्य, उसके बाद वतस्त्र, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ्य। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ठीक है, तो हमें नहीं है बतानी है। तो ओष्ठ ध्वनि जो है वह चा में नहीं होगी, प में होगी, भ में होगी, म में होगी, क्योंकि प बोलने में भी होठों का दोनों होठ मिल रहे हैं, भ बोलने में भी मिल रहे हैं, म बोलने में भी मिल रहे हैं, लेकिन चा बोलने में नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो वर्ग का 5वां अक्षर होता है। जो क च ट त प वर्ग है उसका जो 5वां या अंतिम जो अक्षर होता है वह अनुनासिक व्यंजन में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, ठीक है। तो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण होगा औ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नासिक के व्यंजन की पहचान करें। तो नासिक के व्यंजन की पहचान जो है वो जो कि नाक से बोले जाते हैं वो होते हैं। तो सबसे जो क च ट त प का सबसे अंतिम वर्ण होता है या फिर 5वां वर्ण होता है वह नासिक की व्यंजन कहलाता है। इन सब में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी, तो होगा यौ, ठीक है। अब अगला है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। जो स्वरों को बोलने में जो उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मात्रा, ठीक है। क्या बोलते हैं? मात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी झ जो है वो महाप्राण व्यंजन है। अगला है, स स श के अंतर्गत आते हैं। तो श श श के अंतर्गत ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन जो है आते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अंतस्थ वर्ण है। तो इनमें से अंतस्थ वर्ण जो होगा वो होगा व, ऑप्शन ए। अगला, क्योंकि य र व ल ये जो हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसके हिसाब से व जो होगा अंतस्थ व्यंजन में आएगा। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है। तो ल स है जो वो पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण है। तो उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण जो होगा वो होगा ड और ण, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था ये उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है वह वर्ण कौन सा होगा? तो वह वर्ण होगा स, ठीक है। स जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ पश्र संवृत व्यंजन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा जो है वो अयोग वहा हैं, ठीक है, अयोग वहा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इनमें से हा शब्द जो है वो संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो है फ, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्न व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें से त्रा जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। और
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो वह जौ होगा, जो कि स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यह जो है वो क के बाद आता है। अगला प्रश्न है, ए के उच्चारण स्थान का नाम। अगला प्रश्न है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम कंठ तालव्य होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो सी जॉ जो है वो महाप्राण नहीं है। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो वह लौ व्यंजन जो होगा वो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है।